हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आज हम लोग बनाए हुए हैं। देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार अगेन फिर से आपको धन्यवाद कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक बटन को प्रेस किया, जिससे मैं बहुत मोटिवेट हूँ। ऐसे ही अपना जारी रखिए समर्थन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का क्वेश्चन 1 क्या कहता है। ये जो आज क्वेश्चन मैं बताऊंगा सब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है सीन। कहता है निम्नलिखित बंटन का माध्यिका निकाले। फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है और इसके हिसाब से माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले इसका टेबल बनाने हम लोग को आना चाहिए। यहाँ जो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इसको लिखते हैं वर्ग अंतराल, और यहां जो आ जाता है इसको कहते हैं हम लोग मिलान चिन्ह, और इसको जो है कहते हैं बारंबारता। अब वर्ग अंतराल में पहला जो है हमारा है 40 से 45, दूसरा है 45 से 50, इसके बाद है 50 से 55, फिर है 55 से 60, 60 से 65, और उसके बाद है 65 से 70, और लास्ट है 70 से 75। अब यहां देखिए मिलान चिन्ह में हम लोगों को यहाँ मिलान चिन्ह की आवश्यकता तो है नहीं फिलहाल में, तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा और इसको शॉर्ट कर लेते हैं और यहां लिखते हैं बारंबारता, और यहां लिख लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम सिखाएंगे। देखिए बारंबारता पहले कितना दिया गया है, तो 2 है, तो यहाँ 2, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी 2 लिखेंगे। फिर यहाँ क्या दिया गया है, तो 3, तो यहाँ 3, और यहाँ पर दोनों को जोड़कर 3 2 5, फिर यहाँ कितना दिया है, तो 8, तो यहाँ 8 हो गया, और 8 में ये 5 को जोड़ करके लिखेंगे तो यहाँ कितना होगा, 13। फिर यहाँ कितना हो गया, 6, तो 13 में 6 जोड़िए और लिख दीजिए कितना, 19। फिर यहाँ लिखेंगे 6, 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। फिर 25 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर आ रहा है 3, तो 25 में 3 जोड़े तो 28, और 28 में 2 जोड़े तो हो गया 30। तो इस तरह से ये हमारा जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्राप्त होता है। कैसे होता है, तो देखिए जो यहाँ अंक है उसको लिख दिए, अगले वाले में इसको और इसको ऐड करके लिखेंगे, जोड़ कर लिखेंगे। 2 में 3 जोड़े तो 5, 5 में 8 जोड़े तो 13, 13 में 6 जोड़े तो 19, 19 में 6 जोड़े तो 25, 25 में 3 जोड़े तो 28, 28 में 2 जोड़े तो 30। इस तरह से आपका जो n है वह निकला, जो सबसे नीचे का नंबर है वही n होता है। तो n/2, n/2 यानी 30/2, ये आ जाएगा आपको 15। 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 15 बार में जाएगा। ये जो n/2 हमारा वैल्यू आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। ये 15 के हिसाब से ही आप इसमें डिफरेंट चीजों को फाइंड कर पाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है इसके फॉर्मूला की, और फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चंस में क्या क्या दिए गए हैं, कैसे कैसे निकालना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है माध्यिका का, माध्यिका इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस में CF इंटू में H और बाई में F मतलब कि फ्रीक्वेंसी। अब इन सब का मान हमको मालूम होना चाहिए, तभी क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाएगा।
तो देखते हैं क्या क्या है। ये पहले 15 से लेकर के चलिए 15 है, तो 15 जो है इसमें हम लोग को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि किसके बाद आएगा और कहां तक आ सकता है। तो देखिए 13 के बाद ही 15 आएगा, लेकिन 19 तक में ही वो अंक होगा। तो यानी 19 वाला जो है हमारा यह क्या होगा, एफ का वैल्यू होगा, और इसी के हिसाब से एल भी निकलेगा। मतलब एक बार और समझिए, जैसे 15 है तो 15 किसके बाद आता है, तो 13 के बाद, लेकिन 19 के पहले। तो ये 19 वाला ही हमारा मेन जो है माध्यिका वर्ग हुआ। तो इसके हिसाब से एल कितना हो गया, देखिए इसका एल, इसका जो छोटा है, छोटी सीमा जो है वो कितनी है, तो 55 है। निम्न सीमा जिसको कहा जाता है, तो एल हो गया 55। n/2 का वैल्यू अभी मैंने निकाला था, कितना है, तो 15। CF इसके जस्ट ऊपर वाले का CF लिखते हैं, तो कितना है, 13। और F का वैल्यू देखिए, इसका F कितना है, तो 6। और H मीन्स होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। देखिए ऊपरी सीमा कितनी है इसकी, ऊपरी सीमा है 60, निम्न सीमा है 55, तो 60 माइनस 55, यानी H का मान आ गया आपको 5। अब इन सारे मान को, इन सारे वैल्यू को रख करके और आसानी से आंसर निकाल लेंगे। तो माध्यिका इक्वल टू होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग L, तो L हमारा कितना है, 55 है। L हम लोग लिख लिए 55, उसके बाद ब्रैकेट करेंगे, और n/2 का वैल्यू कितना है, 15 है। n/2 का वैल्यू 15 है, तो यहां लिख दिए 15। उसके बाद माइनस CF का वैल्यू होगा 13, और उसके बाद F का वैल्यू जो है आपके यहां निकाला गया है 6, और H जो है वो है 5। अब देखिए 55 प्लस 2/6 गुना में 5, 2 से जो है एक बार में कटेगा और ये 3 बार में, 55 प्लस 5/3, 5/3 को दशमलव में बदलिए, 3 से 5 को भाग दीजिए, तो 1.666 आएगा। इसको हम लोग 1.67 भी लिख सकते हैं, यानी जब टोटल वैल्यू निकालेंगे तो 56.67, यह आपका फाइनल माध्यिका का आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। वर्ग अंतराल जो है 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100 दिया गया है। तो इस तरह के जब प्रश्न होंगे, डायरेक्टली बहुलक के क्वेश्चन होंगे, सीधे से बहुलक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से किसी सारणी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बहुलक का मतलब जो होता है वो होता है कि बहुत, यानी सबसे ज्यादा। तो देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आखिर है किसकी। तो यहां देखिए 5 है, 6 है, 16 है, 12 है और 11। तो सबसे ज्यादा जो नंबर है वह है 16। इस 16 के हिसाब से ही सब कुछ फाइंड आउट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब यहां हम लोग एक एक करके सारे वैल्यूज को लिखेंगे, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि सब वैल्यू को पहले लिखिएगा एग्जाम में, और लिखने के बाद जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पूरे 5 मार्क्स आपके हाथ में होंगे, पूरा 5 मार्क्स आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि सबसे बहुलक वर्ग कौन सा है। तो यह वर्ग जो है यही बहुलक है, सबसे ज्यादा यही है। इसका जो लोअर लिमिट होगा, जो निम्न सीमा होगा, वही हमारा L होगा। तो L का वैल्यू दे दिया 40। अब F1 कितना है, F0 कितना है और F2 कितना है, यह अभी तो मालूम करना होगा। तो F1 कितना दिया, सबसे ज्यादा 16, 16 के जस्ट पहले वाला जो है वो 6, और 16 के जस्ट बाद वाला जो है वो F2 12।
अब हम लोग निकालेंगे h। तो h इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, तो यह हो जाएगा आपको 20। अब यहां हम लोग सब कुछ लिख लिए और लिखने के हिसाब से फॉर्मूला में इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो चलिए L की जगह पर कितना लिखना है, तो 40, F1 माइनस F0 की जगह पर 16 माइनस 6, 2 गुने 16 माइनस 6 माइनस 12, गुना में हो जाएगा h का मतलब हो गया 20। तो 40 प्लस 10 बटा में 32, 6 और 12 जोड़े तो 18, गुना में 20। तो 40 प्लस 10, 32 में से 18 गया तो हो गया आपको 14, गुना हो जाएगा 20। 40 प्लस 200 अब बट्टा में हो गया 14। अब 14 से 200 को भाग दे दीजिए और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। जो 40 200 को भाग देंगे 14 के पहाड़ा से, 14 के पहाड़ा से 200 को भाग देंगे तो एक बार में 14, यहां बचेगा 6 जीरो, 4 बार में 56, बचेगा 4 जीरो, दशमलव में 2 बार में 28, बचेगा 1 2 1 1 2 यानी 8। तो ये आ गया आपको 14.28। 40 दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कीजिए, नीचे कर दीजिए, हल्का सा नीचे कीजिए। 40 प्लस 14.28 यानी फाइनल आंसर आएगा 54.28। 54.28 आपका अंतिम उत्तर हुआ। उम्मीद है कि आज के दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं अपनी बात को कि क्वेश्चंस के डिजिट अलग होंगे, बट बहुलक, माध्य, माध्यिका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% दोनों ही बोर्ड्स में, चाहे वह सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, क्वेश्चन बिल्कुल आस्किंग होगा ही, रहेगा ही, एकदम 100% क्वेश्चन ही रहेगा ये। हाँ, ये हो सकता है कि इसके डिजिट बदल जाए, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।